ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारी पोहा चिवड़ा नमकीन। आप होली पर इस तरह से जरूर बनाइए। मार्केट से कई ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी कुरकुरे करारे। इन दिनों आप मार्केट में पोहा चिवड़ा नमकीन लेने जाएंगे और 500 से 700 रुपए किलो मिलती है। वही नमकीन आप अपने हाथों से शुद्धता से बाजार से कई ज्यादा बढ़िया टेस्टी आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। और खास तरीके के आपको मसाले बताऊंगी जो हल्दीराम के आप नमकीन खाते हैं ना, बिल्कुल वही स्वाद के आपके नमकीन घर पर वो भी मिनटों में बनेंगे। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। खट्टे मीठे एकदम चटपटे स्वादिष्ट पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मसाले नमकीन के लिए। उसके लिए आप यहाँ लीजिए एक बोल में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक से नमकीन हो चाहे चाट हो, स्वाद इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ सौंफ के पाउडर। सौंफ को मैंने थोड़ा सा भून लिया है, भून कर इसका दरदरा पाउडर बना ली है। ये जो नमकीन मसाला मैं बना रही हूँ ना, ये आपको बहुत नमकीन में काम आएगा। जैसे हम सौंफ के पाउडर डाल रहे हैं ना, आप यकीन मानिए ये जो बाजार के हल्दीराम पैकेट में होते हैं ना, इतनी महंगे पोहा वाली नमकीन मिलती है। ये बनेगी अपने हाथों के बनी हुई शुद्धता नमकीन। अब इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला। अगर हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब ये खट्टी मीठी ये हर स्वाद के हम नमकीन बना रहे हैं, तो इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच चीनी के पाउडर। चीनी को आप लीजिए मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लीजिए। इस तरह से पाउडर बना के आप नमकीन में डालेंगे तो मिलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 छोटी चम्मच हम डाल रही हूँ, क्योंकि मीठा थोड़ा कम पसंद करती हूँ। आप यहाँ पर 2 छोटी चम्मच चीनी के पाउडर भर के डाल दीजिएगा। अब सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। लीजिए हमारा नमकीन के लिए एक बढ़िया सा मसाला बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, आप घर में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितना खट्टा मीठा कितना चटपटा आपको रखना है। जितनी आप मीठा नहीं पसंद करते हैं तो चीनी के पाउडर यहाँ मत डालिएगा। बिल्कुल आप चटपटा भी बना सकते हैं। ये पूरी तरीके आपके हो जाता है जब आप घर में बनाते हैं। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ हमने ली है इस तरह के मोटा वाली पोहा। 2-3 तरीके के पोहा आती है, एक तो हल्का वाला और दूसरा ये हल्का मोटा वाला। इससे हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं, वही वाली हम पोहा लिए हैं। और तीसरा पोहा वो ज्यादा मोटा होता है। ये हमने ली है 2 कप। अच्छे से इसे कॉटन के कपड़ा से पोंछ ली है, डस्ट वगैरह होता है ना वो निकल गया है। अब यहाँ रखिए एक थाली और ऊपर से लगाइए एक छन्नी। छन्नी में थोड़ा थोड़ा पोहा डाल करके छान लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी चिवड़ा में छोटे छोटे दाने होगा ना वो पूरे निकल जाएगा। लीजिए हमारा पूरी तरह से पोहा बिल्कुल साफ हो गई है। अब पोहा चिवड़ा नमकीन फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर रखिए एक कढ़ाई में तेल। तेल को बढ़िया से गर्म करना होगा। ठंडा तेल में आप डाल देंगे तो फूलेगा ही नहीं, इस बात को खास ध्यान रखिएगा। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गई है। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्राई करने के लिए यानी तलने के लिए छन्नी। इस तरीके की स्टील की छन्नी होती है ना, ये वाली छन्नी ले लीजिए। चाहे आपके पास चाय वाली जो बारीक छन्नी आती है ना, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके आप छन्नी के अंदर पोहे के डाले। अब बस इस तरह से एक चम्मच से आप घुमा दीजिए, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। जब आप ठंडे तेल में पोहे के तलेंगे तो बढ़िया से खिलेंगे ही नहीं और अच्छे से फूलेंगे ही नहीं। अब बिल्कुल नमकीन खाने में ऑयली ऑयली लगेगा, खास यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बढ़िया गरम तेल में पोहे को तलना है। और ये लीजिए हो गए ना बिल्कुल बढ़िया से फूल के तैयार, एकदम कुरकुरे करारे। और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना, इस तरह से थोड़ा सा हिला दे सावधानी से, तेल पूरे निकल जाएगा। यहाँ हम एक थाली में बटर पेपर लगा ली है। मेरे घर में टिश्यू पेपर खत्म हो गई थी। यदि आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर यहाँ थाली में लगा लीजिएगा। टिश्यू पेपर लगाने से सारे टिश्यू पेपर तेल सोख लेगा। और इस तरह से डाल देंगे। जो हमने अभी मसाला तैयार की है ना, थोड़ा सा मसाला आप अभी गरम में ही डाल दीजिए। इससे क्या होगा, अभी गरम है, गरम में ही मसाले आप डाल देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद में चलिए दूसरे बैच के भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। जब आप इस तरह से छन्नी में फ्राई करेंगे तो पोहा आसानी से निकल जाएगा और तेल में फैलेगा ही नहीं और एक जैसा कलर पोहा चिवड़ा में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप फ्राई कीजिएगा। और इस तरह तेल है ना, उसको हम निकलने देंगे। एकदम खिले खिले करारा पोहा तैयार हो गई है और उसी में डालते जाएंगे। यह आपको एक एक टिप्स बता रही हूँ। आपको मार्केट से कभी भी नमकीन खरीद के लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने हाथ के बनी हुई नमकीन हो तो स्वाद 100 गुना और बढ़ जाता है। अब चलिए चिवड़ा तो हो गई है तैयार। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज है। नेक्स्ट चीज है मैं ले रही हूँ जो नमकीन के जान है, वो है मूंगफली। बिल्कुल कच्ची
वाली मूंगफली हम सभी के घरों में होती है ना, बस वही है। आधा कप मूंगफली ले रही हूँ। मूंगफली भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, लेकिन यहाँ ऑयल कम गर्म होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मूंगफली डालते जल जाए। यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी है। तेल पहले से गर्म है। हल्का इसी तरह से हिलाते हुए मूंगफली में हल्का सा गुलाबीपन आ जाए उतना तक इसे फ्राई कर लेंगे। आप ऐसा नहीं फ्राई करना चाहते हो तो आप हल्का नमक गरम करके उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हैं। आवाजें आ रही है ना चटकने की, बस इसी तरह से। और ये लीजिए मूंगफली में बढ़िया सा गुलाबी रंग आ गया है और इसको निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हिला दीजिए, जो एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। प्लेट के ऊपर आप टिश्यू पेपर चाहे बटर पेपर चाहे किचन टॉवल है तो लगा दीजिए और ऊपर सारे निकालते जाइए। ठंडा हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा से बटर पेपर अब जब कर लेगा। चलिए मूंगफली तो भून गई है। अब अपने नमकीन को और भी ज्यादा मजेदार टेस्टी मार्केट स्टाइल शाही नमकीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट। अब छन्नी में डालेंगे 2 बड़े चम्मच बादाम। बादाम को भी हल्का हम तल लेंगे गोल्डन होने तक। यहाँ फ्लेम के मीडियम कर दिए। ध्यान रहे कोई चीज जले ना। हल्का सा सभी को तल लेंगे। ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब चीज शाही नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगती है। आप बादाम वगैरह लाइक करते हैं तभी डाले, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी बना सकते हैं। लीजिए बादाम में भी गोल्डन कलर आ गई है। अब थोड़ा सा इस तरह से हिला दीजिए, एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। अब यहाँ लेंगे 2 बड़े चम्मच काजू। काजू को भी इसी तरह से तल लेंगे हल्का गुलाबी होने तक। काजू बहुत जल्दी तल जाती है। ये लीजिए हल्का गुलाबी हो गई है। बस इससे ज्यादा बिल्कुल कलर चेंज नहीं करेंगे। इसी स्टेज पर निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा हिला दीजिए, एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। साथ ही डालेंगे आधा कप नारियल। सूखा वाला नारियल का गोला होता है ना, उसको हम पतले पतले पीस में कट कर लिया है। इसको भी हल्का गुलाबी होने तक तल लेंगे। फ्लेम के यहाँ मीडियम रखे हैं। लीजिए हल्का गुलाबीपन हो गया है। अब इससे ज्यादा नहीं तलेंगे, इसके गर्माहट से कलर और पकड़ लेगा। अब नेक्स्ट मैं ले रही हूँ नमकीन के सबसे ज्यादा टेस्ट लाने वाला, वो है मगज के बीज। ये मैंने 1 बड़े चम्मच ली है। इसके जगह आपके घरों में जो रोस्टेड चना दाल होती है ना, जिसे हम फुटानी दाल बोलते हैं, वो अगर हो दाल तो यहाँ पर आप फ्राई करके डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है। तो लीजिए ये भी तैयार हो गई है। इस तरह से थोड़ा हिला दीजिए, एक्स्ट्रा तेल होगा से निकल जाएगा। अब लास्ट में लेंगे 2 बड़े चम्मच किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसीलिए आप लो फ्लेम पर थोड़ा सा इसको तल लीजिए। ये हो गई है बढ़िया से फ्राई। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ हमारा नमकीन को एकदम स्पेशल फ्लेवर देने के लिए हम लेंगे करी पत्ता यानी मीठा नीम। ये मैंने ली है लगभग 2 बड़े चम्मच। इसको भी तल लेंगे। बहुत बढ़िया लगता है नमकीन में, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। लीजिए ये भी फ्राई हो गई है, एकदम कुरकुरा करारा। इसे भी निकाल के कटोरी में रख देंगे। अब यहाँ अपने नमकीन को फ्लेवर तीखा चटपटा देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरी मिर्च। एक मेरे पास लाल वाली मिर्च थी या 2 हरी मिर्च के तीनों को इस तरह से कट करके ले ली है। आप इसे सावधानी से थोड़ा अलग हट के फ्राई कर लीजिए, एकदम क्रिस्पी करारा होने तक। बिल्कुल नमकीन खराब नहीं होगी। और ये लीजिए एकदम कुरकुरी करारी हरी मिर्च भी हो गई है बिल्कुल तैयार। गैस को बंद कर देंगे। सारी चीजें हो गई है बिल्कुल तैयार। मार्केट स्टाइल महंगा वाला पोहा चिवड़ा नमकीन होती है ना, उसे बनाने के लिए आप लीजिए एक बड़े साइज के बर्तन। अब हमारा सारे नमकीन के मिक्स हो गई है पूरी तरह से ठंडा। अब सारी पोहा हम डाल देंगे एक बड़े बर्तन में, इजिली हम मिला पाएंगे आसानी से। अब सब चीज एक साथ मिक्स करेंगे। दिख रहा है ना एकदम कुरकुरे करारे। मसाला भी बढ़िया से पोहा के ऊपर चिपक गया है। ये सब हमने तैयार करके रखी थी ना, सारे ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे। ये मिनटों में तैयार होने वाली नमकीन है। स्वाद ऐसा कि खाकर मजा आ जाएगा। यहीं पर डाल दिए मीठा नीम। जो हरी मिर्च फ्राई करके रखे हैं ना, उसे भी डाल देंगे। और जो बचे हुए मसाला है ना, आप अपने स्वाद के अनुसार इसके ऊपर डाल दीजिए। इसमें हम और डाल देंगे। अच्छे से सभी चीजों पर मसाले के कोट हो जाएगा। अब यहाँ एक चम्मच लीजिए, हल्के हाथों से सभी चीजों को कर दीजिए मिक्स। मसाला यहाँ कितना कम कितना ज्यादा रखना है आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये कितनी बढ़िया चिवड़ा नमकीन बनी है, मिनटों में सारे चेट कर जाएंगे। ऐसे तो आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। कहीं आप ट्रैवल पर जा रहे हो चाहे त्योहारों पर कहीं जा रहे हैं तो इसे लेके आप जा सकते हैं। जब भी सफर पर भूख लगे तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया पोहा चिवड़ा नमकीन। ये खट्टा मीठा नमकीन। आप इसमें फुटानी दाल आती है ना, उसे फ्राई करके डाल लीजिए। चाहे सेव मार्केट में मिलती है ना, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से नमकीन तैयार कर सकते हैं। अब इसे आप एयरटाइट जार में भर के रख दीजिए, काफी दिनों तक चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। ऐसे तो ये नमकीन बचेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों को इन सब चीज बहुत पसंद आता है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी होली स्पेशल बहुत बहुत स्वादिष्ट एकदम चटपटी मजेदार पोहा चिवड़ा नमकीन। इस तरह से आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट जैसे कि हल्दीराम के पैकेट में नमकीन में टेस्ट आता है ना, उससे कई ज्यादा बढ़िया इसमें टेस्ट
जाएगा अपने हाथों के बनी हुई नमकीन में। तो अभी हल्की हल्की मौसम बदल गई है तो गर्मा गर्म चाय के साथ एकदम करारे कुरकुरे नमकीन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से इजीली आप घर में ढेर सारी नमकीन अपने हाथों से बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के एकदम खट्टी मीठी चटपटी ये नमकीन की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज अपनी कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।